अस्सलाम वालेकुम। जरा एक मिनट के लिए सोचें, आपने न्यूजीलैंड का स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया है, कई वीक से आप इंतजार कर रहे हैं, फिर एक सुबह आपके फोन की घंटी बजती है और नंबर शुरू होता है +64 से, यानी न्यूजीलैंड से आपकी कॉल है। आप कॉल उठाते हैं, दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो दिस इज जैक स्मिथ फ्रॉम इमिग्रेशन न्यूजीलैंड। आई एम योर हाइस्ट ऑफिसर एंड आई शुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग योर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन। इसी लम्हे ना दिल की धड़कन, हार्ट बीट बहुत सारे स्टूडेंट्स की तेज होना शुरू हो जाती है और दिमाग में एक ही क्वेश्चन घूम रहा होता है, अगर मैंने कोई गलत जवाब दे दिया तो क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपके साथ लेटेस्ट न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करूंगा जो 2026 में मेरे स्टूडेंट से पूछे गए हैं, मोस्टली मेरे स्टूडेंट से पूछे गए हैं। और अगर आप 2027 या इसके बाद न्यूजीलैंड में स्टडी करने का इरादा रखते हैं ना, तो ये वीडियो आखिर तक देखें। सबसे पहले ना एक बात समझ लें कि हर स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन अगर इमिग्रेशन न्यूजीलैंड आपसे रब्ता करती है, आपसे इंटरव्यू करती है, तो आपको अपनी हर फाइल का ना जो तमाम पार्ट्स हैं उसका फुली तौर पे आपका उसका नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट आपने अपनी फाइल जो है ना कंप्लीटली पढ़ी हो। ये ना हो गया आपने एजेंट के ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है और आपको अपनी फाइल से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता। एसओपी में क्या आपने मेंशन किया है, आपने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में क्या मेंशन किया है, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में, ये ना एजेंट ने सब कुछ बनाया और आपको कुछ पता ही ना हो। और इंटरव्यू जो होता है ना वो अमूमन बहुत आसान सवाल से शुरू होता है, जैसे व्हाट इज योर फुल नेम, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। ये जो सवाल होते हैं ना आपको फंसाने के लिए नहीं होते। सबसे पहले इमिग्रेशन ये कंफर्म करती है कि वो सही एप्लीकेंट से बात कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। ये उनको एज एन एविडेंस उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके लिए कि वो पहले आपसे ये कंफर्म करे कि हर स्टूडेंट से पूछे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, वेयर यू फ्रॉम। दीज आर द आइडेंटिटी क्वेश्चन। वो आपसे ये सारे सवाल करते हैं और फिर वो अचानक आपसे सवाल करते हैं जो कि रियल क्वेश्चन होता है, वाई डिड यू चूज न्यूजीलैंड। अब ये जो सवाल होता है ना आपको इंटरव्यू में कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन आता जरूर है। और जहां बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो मोस्टली मिस्टेक कर जाते हैं इसके अंदर, वो यही कहते हैं कि यहाँ पर अच्छी लाइफ है, ये पीआर मिल जाती है आपको। देखे थे आपको न्यूजीलैंड ही क्यों अच्छा लगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है पूछ सकता है वो आपसे कि हाउ इज दिस कोर्स रिलेट्स टू योर प्रीवियस स्टडीज और वर्क एक्सपीरियंस। और अगर आपने ये कोर्स किसी एजेंट के कहने पे किया है ना और आपको इसका नॉलेज नहीं है कि आपने कोर्स चूज ही क्यों किया है, तो इंटरव्यू में आप बिग टाइम फंस सकते हो। आपको अपने कोर्स के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी और दिस इंस्टीट्यूशन। आपको उसका जितने बेनिफिट्स हैं उस इंस्टीट्यूशंस के आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर कोर्स, जो मैंने पहले क्वेश्चन मेंशन किया, एंड व्हाट सब्जेक्ट विल यू स्टडी। अगर आपको अपने कोर्स की इन बेसिक्स मालूमात का नहीं पता ना तो ये आपके ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ती। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, व्हाट आर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब। अभी इन क्वेश्चंस को ना आपने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी अपनी एसओपी के अंदर, तो आपके जो आंसर है ना उनसे मैच करने चाहिए। इसके बाद आपसे बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है कि हु इज स्पॉन्सरिंग योर स्टडीज, व्हाट इज द सोर्स। आपने अपनी एसओपी के अंदर मेंशन की हुई है, मेक श्योर करें कि आप एसओपी को रीड करें, तभी आप इन क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे। सवाल आता है वो सवाल जो तकरीबन हर स्टूडेंट से पूछा जाता है और मोस्टली स्टूडेंट इसको रॉन्गली आंसर करते हैं। आई कैन रिमेम्बर मुझे 2011 और 2012 में जब मैंने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया था तो मुझसे यही क्वेश्चन पूछा किया गया था कि व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज।
अभी आप इसको सिंपली कह सकते हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज आई प्लान टू रिटर्न टू माई होम कंट्री एंड यूज द नॉलेज इन इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन टू एडवांस माई करियर। ये आप इसको किसी भी तरीके से आंसर कर सकते हो। ऑब्वियसली आप उसको ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर पीआर आसानी से मिल जाती है, मैं अपने आप को सेट करूंगा, यहाँ पर अपनी फैमिली को सेट करूंगा। ऑब्वियसली इट्स अ बिग नो नो। आप इसको ऐसे आंसर नहीं कर सकते, आपने बहुत डिप्लोमेटिकली इसको आंसर करना है। जो मैंने जब आंसर किया था, मैंने बहुत ही बेसिक आंसर किया था। तो मैंने इनको ये कहा था कि मैं अपनी मेरा जो फर्स्ट फोकस है अपनी स्टडीज को फिनिश करना, उसके बाद अगर मुझे यहाँ पर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी हुई तो आई विल डू गेन सम वर्क एक्सपीरियंस, बट आई विल गो बैक टू माई ओन कंट्री। ठीक है, तो यही सारे बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में आते हैं। ठीक है, और मेरा मशवरा आपको यह है कि इंटरव्यू से पहले अपनी पूरी फाइल को रीड कर लें प्लीज, अपनी एसओपी को रीड करें, एजेंट के ऊपर सब कुछ ना छोड़ें, ऑफर लेटर को रीड करें, फंड्स, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको अपने सारे जो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है उससे रिलेटेड आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो ना कि आपकी इसमें वीडियो में हेल्प हुई है थोड़ा सा इंटरव्यू से रिलेटेड, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो को। और अगली वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि मैं 20 ऐसे क्वेश्चंस और आंसर्स को आपके साथ शेयर करूं जो रियल टाइम में मेरे स्टूडेंट्स ने आंसर किए हैं और सक्सेस रही है, तो आप कमेंट में सिर्फ लिखें इंटरव्यू। ठीक है, आप 2027 में न्यूजीलैंड में पीएचडी करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं या जॉब देख रहे हैं, तो मेरे चैनल के ऊपर हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर होती है।